रिएक्शन पढ़ोगे, एक स्वार्ट्ज रिएक्शन पढ़ोगे और एक आप एरोमेटिक वाले ग्रुप्स में पढ़ोगे, तो केवल 2 ही रिएक्शन है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाएगी। कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, हेंस रिएक्शन विल बिकम लाइक वेरी एक्सप्लोसिव, ठीक है, तो इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल, तो दिस इज द रीजन। अब आते हैं एक और लाइन आई थी कि अगर आपको यू नो रिडक्शन वाला आप वो करा रहे हो तो आपको 2 चीजें कर सकते हो एल्काइल हैलाइड में। एक तो आपने कर लिया नॉर्मल रिडक्शन, और दूसरा क्या होता है, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या होती है, अगेन 12th में आएगी तो ध्यान से सुनना। व्हेन एन एल्काइल हैलाइड मतलब ब्रोमो ले लो, क्लोरो ले लो, आइडो भी ले सकते हो, बट थोड़ा सा रिवर्सिबल कर देता है वो रिएक्शन को, ठीक है, इज ट्रीटेड विद मेटालिक सोडियम। ये जो रिएक्शन है, अगर आप ये बोलते हैं कि अगर आपने एल्काइल हैलाइड को सोडियम से, किससे, सोडियम से, सोडियम के मेटल से पास कराया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथेरियल सोल्यूशन, सिमेट्रिकल एल्केन containing twice the number of carbon atoms present in the alkyl group is obtained। क्या है मैम इसका मतलब, अभी रिएक्शन समझेंगे। यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्केन्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्वेश्चन कर लो पहले एक इक्वेशन, फिर समझाऊंगी मैं इसको। अगर आपने कभी भी कोई भी ऐसा ग्रुप ले लिया एल्काइल हैलाइड, है ना, हैलोजन और एल्काइल ग्रुप वाला, एंड आपने 2 टाइम्स इसका लेने के बाद आपने इसमें ऐड करा दिया सोडियम मेटल। क्या ऐड करा हमने इसमें, सोडियम मेटल ऐड कर दिया। क्या ऐड किया हमने इसमें, सोडियम मेटल ऐड कर दिया। तो इस रिएक्शन को कुछ ऐसे ही आपको याद भी करना है। कैसे याद करना है कि अगर मैंने RX को रिएक्ट कराया सोडियम से, हमें 2 टाइम्स ऑफ RX लेना है। RX समझ रहे हो क्या होता है, RX समझ रहे हो, R मतलब एल्काइल ग्रुप CH3C2H5, X मतलब हैलोजन ग्रुप क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरो नहीं लेना, हाँ फ्लोरो वाला एज आई सेड थोड़ी सी दिक्कत करेगा। तो ये रिएक्शन में इतना ग्रुप बाहर निकलता है, इसे बल्कि आप ऐसे ही उल्टा ड्रॉ कर लो, X + R, ठीक है, तो ये जो ग्रुप है ये बाहर निकलेगा। मतलब सोडियम जो है वो किसके साथ